अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बिजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा टैब के बारे में। एक्सेल के अंदर जो डाटा टैब है उसके बारे में देखेंगे। प्रीवियस वीडियोस थी उसमें मैंने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और फार्मूलाज के बारे में बताया था, फार्मूला टैब के बारे में। अगर मैंने प्रीवियस वीडियोस में फार्मूला टैब के अंदर काफ़ी फार्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला थे जो जिस पे मैंने वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने उसमें से कोई फार्मूला के बारे में देखना है कैसे अप्लाई करते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखा करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। उसके अलावा अगर आप मेरे साथ बने हुए जो बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले डाटा टैब जिस मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे एक्सटर्नल डाटा नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसका मतलब है कि इसका यूज़ हमें कहाँ पे होगा कि अब गेट एक्सटर्नल डाटा, इसके बारे में आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम MS एक्सेल को जान रहे हैं लेकिन उसके बारे में हम डाटा टैब को नहीं पता तो हम काफ़ी हद तक ना हमारी जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लिकेट ही रहेंगी, यानी कॉम्प्लेक्स ही रहेंगी। हमें नहीं पता चलेगा कि कितने आसानी से हम उसको भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गेट एक्सटर्नल डाटा जो है, इसका मतलब नाम से पता चल रहा है कि बाहर का जो डाटा है हमने किस तरीके से अपनी शीट्स को इस वाली वर्क बुक शीट के साथ लिंक करवाना है, यानी अटैच करवाना है। तो इस पर क्लिक करते हैं। फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, काफ़ी हमारे पास ना एक लिस्ट शो हो गई है। फ्रॉम एक्सेस जो है ये MS ऑफिस का ही ये एक सॉफ्टवेयर है, जैसे MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड। इसी तरह MS एक्सेस भी होता है, वहाँ पे भी हम डाटा यहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह बना सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। अब वहाँ की जो आपकी एक्सेस वाली फ़ाइल है उसको भी आप एक्सेल शीट के साथ लिंक करवा सकते हैं। उसके बाद सेकेंड है फ्रॉम वेब, यानी वेबसाइट का आप इंटरनेट से कोई अपना डाटा ऐड करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप करवा सकते हैं। जैसे इंटरनेट से जैसे आपको कोई डाटा लग रहा है कि आपने टेबल को ही लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे भी हमारा लिंक है। तो यहाँ से आप रिमूव करके आप क्या करोगे, अपना लिंक, वो वेबसाइट का लिंक ऐड करोगे और यहाँ से कर दोगे इंपोर्ट। जैसे इंपोर्ट करोगे तो आपका वो वाला डाटा जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे शीट पे इंपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम टेक्स्ट। अब यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट यानी नाम से पता चल रहा है कि टेक्स्ट वगैरह जो है हम अपने जो हमारे सिस्टम के अंदर पड़े हुए फाइल्स टेक्स्ट वाली उसको भी ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने नोटपैड की एक फ़ाइल बना के रखी हुई थी ये वाली टेक्स्ट के नाम से, ये मैं यहाँ पे करवा दूँगी इंपोर्ट। यहाँ से आपने ये वाले जैसे डिलिमिटेड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने फिक्स्ड विड्थ पे क्लिक करके यहाँ से कर देना नेक्स्ट और यहाँ से भी कर देना नेक्स्ट। उसके बाद कर देना यहाँ पे फिनिश। और जिस सेल पे करवाना चाहते हैं, जैसे ये वाला सेल था, यहाँ पे आपने कर देना ओके और ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, मैं आपको वो वाली शीट पे ओपन करके दिखा देती हूँ जो मैंने अभी सेव की थी। ये एक मिनट, यहाँ से मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से मैं आपको वो ओपन करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, आप यहाँ से देखेंगे कि मेरी वो वाली फ़ाइल, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था वही मेरा इस वाली शीट पे भी आ गया है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, जैसे आप चाह रहे हो कि आपने लिंक तो करवा लिया टेक्स्ट फाइल को इसके साथ, लेकिन यहाँ पे आप चेंजेस कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे एक और नाम ऐड कर देती हूँ, आदिल। अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ Ctrl+S, यानी इस वाली फ़ाइल को सेव करना ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ तो आपको यहाँ पे अब यहाँ पे देखा होगा कि अभी कोई चेंज नहीं है, यानी यहाँ पे मैंने इस वाले टेक्स्ट बुक पे क्या लिख लिया, आदिल लिख लिया है, लेकिन एक्सेल शीट की जो जिसके ऊपर मैंने लिंक करवाया वहाँ पे नहीं है आपके कोई भी डिफरेंस आया। तो आपने यहाँ पे आके क्या करना है कि रिफ्रेश ऑल लिखा हुआ है एक्सेल शीट के ऊपर, यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है, रिफ्रेश ऑल कर देना है और यहाँ से टेक्स्ट जो कौन सी आपकी शीट लिंक थी, ये टेक्स्ट 2 वाली, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करके करोगे तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आदिल आ गया। यहाँ पे जैसे मैंने आदिल ऐड किया तो यहाँ पे भी क्या आ गया, आदिल आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं कोई जैसे यहाँ से मैं जैन का नेम रिमूव कर देती हूँ, इस फाइल से पे था, ये कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया Ctrl+S दोबारा से। अब याद रखें कि जो रिफ़्रेश ऑल वाला ऑप्शन है ना, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हमारे लिए इससे बेहतर है कि हम जैसे इसको क्लिक करेंगे इस वाले को, यानी रिफ़्रेश ऑल पे हमें क्या कितना मुश्किल था कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, फिर उसकी फ़ाइल आ रही थी, फिर उसको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद हमारा रिफ़्रेश हो रहा था। इसके पास एक और ऑप्शन है
कि बहुत आसान तरीका है कि रिफ़्रेश कैसे करते जाएं। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है अपने डाटा को, और यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको डाटा को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपने देखा होगा प्रॉपर्टीज़ वाला जो है हाईलाइट हो गया। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, रिफ़्रेश एवरी, यहाँ पे आपने टिक कर देना है। और याद रखना है कि आपने कितने 60 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद, यहाँ पे आप देख लेते हैं हम लोग 1 मिनट के बाद हमारा जो डाटा है वो क्या हो जाए। यानी आपने अपनी एक्सेल शीट के ऊपर क्या किया है कि हर 1 मिनट के बाद जो भी हम चेंजेस करें वो रिफ़्रेश होता जाए, यानी कि सारा का सारा काम होता जाए। जब 1 मिनट गुजरेगा तो आपने देखना है कि यहाँ पे जो जैन वाला जो हमारे पास नेम था, क्योंकि हमने यहाँ पे देखें, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस वाली शीट से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जैसे 1 मिनट गुजरेगा तो आपने देखना है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, उसका जैन वाला नाम जो है वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव। ये रिफ़्रेश करने का ऑटोमेटिकली आपने क्या कर दिया, उसको सेट करके रख लिया। यानी कि आपको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपनी शीट पे टाइमर सेट कर लिया है। टाइमर क्या लगाया कि 1 मिनट के बाद क्या हो, हमारी शीट जो है वो रिफ़्रेश करती जाए। उसके बाद जैसे 1 मिनट होगा तो ये जैन वाला जो है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं उतनी देर में कि अब यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। सिलेक्ट होने के बाद जैसे ही 1 मिनट गुजरेगा तो क्या हो जाएगा कि जैन वाला जो नाम, क्योंकि हमने टाइमर 1 मिनट का लगाया ना। उसके बाद जैसे हमारे पास न्यू क्यूरीज भी हैं, शो क्यूरीज, फॉर्म टेबल, रिसेंट रिसोर्सेज भी हैं। तो ये सारी की सारी जो है हमारे पास, हमने इसी वीडियो में देखनी है कि गेट एंड ट्रांसफॉर्म, कि किसी हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जब हो जाएगा, जैसे 1 मिनट होगा तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। उसके बाद आपने देखना है फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। अब यहाँ पे आपको अगर एसक्यूएल वगैरह यानी डाटा बेस के बारे में आप जानते हैं कुछ, तो यहाँ से आप इंपोर्ट वो वाली फाइल भी कर सकते हैं, लेकिन आप बिगनर्स हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग कनेक्शन, यानी कि कौन कौन सी मैंने ऐड किए हैं, यानी टेक्स्ट 2 के नाम से भी की हैं, और ये कुछ मैंने पहले की थी, इस वजह से वो वाली आपको, यानी जो आपने लिंक करवाई हुई है वो डाटा आपका यहाँ से हो जाएगा। न्यू क्यूरीज में जाके यहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, यानी अगर आपने कोई एक्सेल की वर्कबुक पहले से बनाई हुई है, जैसे अगर आपकी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, जैसे मेरे पास स्टूडेंट डाटा की पड़ी हुई, मैं इसको लिंक करवाना चाह रही हूँ इस एक्सेल शीट के साथ, तो मैं क्या करवाऊँगी, जैसे मैंने लिंक करवा दिया, अब यहाँ पर वो क्या हो रही है, इम्पोर्ट होना शुरू हो गई है। थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि लोड होने में टाइम लगता है। यानी आप कौन सी उसकी शीट, 3 शीट्स हैं आपकी वर्कबुक के अंदर, 3 शीट है, आप कौन सी करवाना चाह रही हो। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं शीट 1 करवाना चाह रही हूँ, तो यहाँ से मैं करने के बाद ये वाला आपका डाटा है, इस तरह का शो होगा। आप कर रहे हो लोड, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डाटा भी कर सकते हो, लोड भी कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा टेबल यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने इंपोर्ट किया साथ ही वो मेरा जो डाटा था, यानी इसका ये फ़ायदा है कि आपने जैसे ही आपकी बाहर कोई फ़ाइल पड़ी हुई है, आपने वहाँ पे नहीं करना, बल्कि यहाँ पे आके करना है, तो इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, वो फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डाटा, उसके बाद आप वर्कबुक XML फ्रॉम टेक्स्ट, दोबारा से अगर टेक्स्ट करना चाहते हैं, जैसे ये वाला कर दिया मैंने इंपोर्ट, तो इससे इंपोर्ट करने से क्या हो जाएगा आपका, यानी ये वाला आपका पड़ा हुआ है, क्या आप ये लोड करवाना चाहते हो, मैंने कहा चलो मैंने करवा दिया। यानी टेक्स्ट को करवाना है तो इस फॉर्म से आ जाएगा, ये सारा का सारा आपको पता होगा। अगर आप दोबारा से जैसे टेक्स्ट 2 को ऐड करवाना चाह रहे हो तो आपका, और साथ में याद रखिए कि वर्कबुक साथ में सीरीज भी बता रहा है कि आपने कौन कौन सी शीट्स को करवा दिया है। ठीक है, ये देखिए हो गया। उसके बाद ये देखिए, जैसे भी मैंने वो करवाया है इंपोर्ट, तो उसका अलग ही जो ऑप्शन है वो शो होना शुरू हो गया। हम दोबारा से जाते हैं डाटा पे। अब हमारे पास फ्रॉम डेटाबेस से अगर आपको पता है कि डाटा कैसे मैनेज करते हैं, तो अगर वो वाली फाइल्स आपके पास हैं तो आप वो भी इंपोर्ट करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सी सर्विसेज हैं, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। शो क्यूरीज, यानी शो क्यूरीज का मतलब कि जो आपने लिंक करवा ली हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी, जैसे ये वाली और ये वाली, यानी जो लिंक करवा ली हैं वो इसके अंदर साथ साथ ऐड होती जा रही है। फ्रॉम टेबल, कि अगर आप टेबल करना चाहते हो तो यहाँ से आप टेबल के साथ क्या कर सकते हो, बना के इंपोर्ट कर सकते हो, यानी ये बना हुआ यहाँ पे चेंजेस करो और होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास है, जैसे मैं यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया इसको, उसके बाद है रिसेंट रिसोर्सेज में जैसे मैंने बताया था ना कि अभी मैंने क्या क्या चीज़ें ओपन की है, स्टूडेंट डाटा वाली फाइल को ओपन किया, न्यू टेक्स्ट डाटा वाली को किया है, तो यानी आप रिसेंट में जो चीज़ें यूज़ की हुई हैं वो वाला आपका डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। रिफ़्रेश ऑल वाला मैंने बता दिया है कि अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो यहाँ पे आपकी इस शीट को दोबारा से आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। कनेक्शन के अंदर
भी यही है कि आपको बताया जा रहा है कि आपने अपनी इस शीट को किस किस टेक्स्ट फाइल के साथ या किस टेबल शीट के साथ आपने उसको लिंक करवाया हुआ है। अब जो हमने देखना है वो सॉर्ट और फिल्टर के बारे में है। यानी सॉर्ट और फिल्टर में क्या करना है, जैसे मैंने एक स्टूडेंट शीट ली हुई है, उस पर मैंने रिजल्ट वगैरह बनाया हुआ है। यहाँ पे आपने सॉर्टिंग करनी है। यहाँ पे सोर्स वाला तो तकरीबन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि किसके बारे में काफ़ी टैब के अंदर देखा हुआ है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं कि सॉर्ट करना है अपने ए टू जी। यानी अब आपको पता है कि किस तरीके से हमें नहीं पता कि किस तरह है। हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ हम ओवरऑल पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और सॉर्टिंग कर लेते हैं ए टू जी। यानी ए टू जी वाला हमारे पास हो गया है, ठीक है। यहाँ से आपने कहा है कि कितना किसको करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने किया है, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। तो हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं, उसके बाद कर देते हैं ओके। यानी पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से किया। तो देखें पहले ही हमारे पास किस तरीके से था, जब पहले हमारे पास नीचे अली ऊपर था, ये सारी चीज़ें हमारे पास। अब ए टू सी अगर हम उसके अलावा अगर मैं कहती हूँ सिर्फ हम इसी को सिलेक्ट करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक ये सिलेक्ट करते हैं, ये वाली चीज़ देखें। सबसे पहले ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर जिस तरह ए बी सी के अकॉर्डिंग होता है वैसे ही उसको सेट किया गया। यानी सॉर्टिंग हुई है ए टू जी। और अगर दोबारा से मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो वो कैसे करेगा, जी टू ए, यानी सारे के सारे, यानी ए वाले सारे नीचे हो गए, फिर सबसे पहले एस आर, ये इस तरीके से सॉर्टिंग होती है। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे उसके सीरियल नंबर्स भी चेंज हो गए, उनके मार्क्स वगैरह भी चेंज हो गए। पहले फेल ऊपर वाला ऊपर था और इस तरीके से नीचे हो गया। दोबारा से करते हैं ए टू जी, तो इस तरीके से सेट हो गया। अगर सॉर्ट पे जाके क्लिक करना है, स्टूडेंट नेम पे करना चाहते हो तो स्टूडेंट नेम, अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक और मेथड बताती हूँ आपको। जैसे आप करना चाह रहे हो सिर्फ इतने को, यानी ये वाली चीज़ है आपके पास, आपने क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट कैसे करना है, आपने स्टूडेंट नेम वाला ही है हमारे पास। सेल वैल्यू हमने कौन सी रखनी है, सेल कलर को अकॉर्डिंग देखने हैं। हम चाह रहे हैं कि ये जो फेल वाला है ये सबसे लास्ट पे शो हो जाए। यानी सॉर्टिंग जो है वो आप कलर्स के फॉर्म में भी कर सकते हो कि आपके जो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था फेल वालों को मैंने हाईलाइट किया था। तो अब मैं कह रही हूँ जाना है, यानी जो कलर वाले हैं ना, सेल कलर, उसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि वो ऑन बॉटम हो जाए, यानी टॉप पे हैं, अब वो नीचे की तरफ चले जाए। यहाँ से मैं करूँगी ओके। तो जो हमारा यहाँ पे उसने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया था, यहाँ से मैं दोबारा करती हूँ। यहाँ पे करने के बाद हम सॉर्ट पे जाएंगे। सॉर्ट पे जाने के बाद अब यहाँ से आप देखें स्टूडेंट नेम वाला हमारे पास था ना, टेबल है, उसमें से आप देखें ये कौन सा, ये रिज़ल्ट में जाके। तो अब यहाँ से रिज़ल्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ से सेल कलर किया हुआ है हमने पहले से कि सेल कलर को करना चाहते हैं। और कहाँ करना चाहते हैं, बॉटम पे। हालांकि यहाँ पे आप देखिए टॉप पे है। यहाँ से मैं कर देती हूँ ओके। तो यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास क्या हुआ है, सारे के सारे कहाँ चले गए, टॉप पे। हालांकि अगर हम देखें यहाँ पे हमने ऑन टॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर ऑन टॉप पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने टॉप पे किया तो क्या हुआ, हमारे पास जितने भी थे सारे फेल वाले, वो क्या हुआ कि सारे के सारे नीचे आ गए, ठीक है। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे फ़िल्टर के बारे में बताती हूँ कि फ़िल्टर का क्या काम है, कि फ़िल्टर हम कैसे लगा सकते हैं। यानी अब फ़िल्टर का आपने देखना है कि यहाँ से मैं एक चीज़ को, जैसे मैं यहाँ से कॉपी करके ये इतनी चीज़ जो है, इतनी, ये उसकी फर्स्ट वाला जो टॉप वाली रो है उसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देती हूँ इस वाली जगह पे, ठीक है, इस वाली जगह पे। अब इसके लिए आपको ये होगा कि आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है कंडीशन। ये मैंने कर दिया अप्लाई। अब आपने यहाँ पे पहले क्या करना है, हमें पड़ेगा कि यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा ये कंडीशन, फिर हम लगा पाएंगे फ़िल्टर। यहाँ पे आपने लगानी है कि जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स, अगर वो 250 से जो कम वाले, जो बड़े वाले हैं ना 250 से ज़्यादा होंगे, बस वही शो करवाओ। यानी ये वाली चीज़ मैंने लगा दी है। अब कंडीशन लगाना बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखना है आपने। अब यहाँ पे जाके मैं जैसे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे फ़िल्टर ओपन हो गया। मैं इसके एडवांस प्रॉपर्टीज़ में जाती हूँ। जाने के बाद ये पूरा का पूरा ये जो लिस्ट रेंज, पहले आपने यहाँ पे फ़िल्टर दी लिस्ट आ रहा है और आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है। अनदर जगह पे हमने दूसरी जगह पे भेजना है। लिस्ट रेंज यानी वो टेबल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, वहाँ पे उसका एड्रेस आ गया। क्राइटेरिया रेंज यानी कि किस में से करना चाहते हो,
यानी टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आपने लेके जाना है कि किस जगह पे आप कॉपी करके पेस्ट करना चाह रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे लगा देती हूँ। अब उस शीट का भी आगे यहाँ से आपने कर देना ओके। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो भी हमारे पास, आप यहाँ से रिकॉर्ड चेक करें कि यहाँ पे हमारे पास, पहले मैं सॉर्ट कर देती हूँ इस पूरे टेबल को। यानी देखिए 10 एंट्रीज है हमारे पास। अब आपने देखना है कि यहाँ पे बहुत से बच्चों के काफ़ी मार्क्स हैं, लेकिन उस मैंने कौन सी कंडीशन लगाई थी कि 250 से अबव जिसके मार्क्स हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी 250 से जिसके भी अबव मार्क्स हैं वो यहाँ पे शो करवा दो। तो उसने क्या किया, 250 से जितने भी ज़्यादा नंबर थे उसने क्या किया, शो करवा दिए। ठीक है, 250 से अबव मार्क्स उसने अभी शो तो नहीं करवाया, लेकिन मैं दोबारा से लगा के दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे हम लोग दोबारा से करते हैं, इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारी। उसमें क्या करना था, आपने लिस्ट रेंज दे दी है, ये वाली जो थी ना, ये वाली चीज़ आपने टेबल को नहीं सिलेक्ट करना था टोटल मार्क्स को, बल्कि ये वाली चीज़ को सिलेक्ट करना था कि किस कंडीशन को अप्लाई किया है हमने। कंडीशन अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे आपने बताना है कि किस जगह पे आप लगाना चाह रहे हो। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद अब हमने सॉरी यहाँ से कॉपी टू अनदर करना है, तो फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपने बताना है कि किस जगह पे आपका कॉपी होके वो जाएगा। तो वहाँ पे आपने जहाँ पे कॉपी करवाना चाहते हो यहाँ से कर दो ओके। अब वो देखें यहाँ पे हमारे पास 10 एंट्रीज से अब उसने 250 के ऊपर जो आ रही हैं वही वाली शो करवा दी हैं। अगर आप फेल और पास के थ्रू करवाना चाहते हो तो आप एक और कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि 3 बच्चे यहाँ पे फेल हैं, आप फेल के ज़रिए करवाना चाहते हो, आपने ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, आपने यहाँ पे कंडीशन लगा देनी है फेल की। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, पूरा टेबल पहले ही सिलेक्ट होगा। यहाँ पे मैं जाऊँगी एडवांस प्रॉपर्टीज़ में, एडवांस प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं क्या करूँगी, दोबारा से ये टेबल सिलेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये ग्रीन लाइन सी शो हो रही है, इसका मतलब टेबल सिलेक्ट ही हमारा। अब क्राइटेरिया हमने सिलेक्ट करना है। अब हमने क्राइटेरिया क्या रखा है, रिजल्ट शो करवाना है जो बच्चे फेल हैं। ठीक है, जो बच्चे फेल हैं उनका रिजल्ट शो करवा दो। अब यहाँ से हमने वहाँ पे दे देना है जहाँ पे आप कॉपी करके पेस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करवाना चाह रही हूँ, यानी मुझे सिर्फ उन बच्चों का डाटा चाहिए जो कि फेल हो चुके हैं। ये देखें 3 जो है मुझे वो शो हो गए हैं, यानी फेल और पहले मैंने कंडीशन लगाई थी 250 से जितने अबव मार्क्स हैं वो मुझे शो करवा दो। अब मैंने करवाया है कि जितने भी फेल वाले बच्चे हैं मुझे डाटा शो करवा दो। इस तरीके से हम फिल्टर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।